वायरल वीडियो बनाने के लिए क्या हमें डेली कंटेंट डालना ज़रूरी है? वायरल वीडियो बनाने के लिए डेली कंटेंट डालना ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि क्या चलेगा। जी। तो पहले 30 दिन या 2 महीने ऐसे होना चाहिए जहां आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों लोग कंटेंट बना रहे हैं। लड़का 1 साल से लगा हुआ है, उसके पास 1000 फॉलोवर्स हो पाए हैं। लेकिन वहीं वहाँ एक लड़की आती है, 1 महीने में 1 लाख फॉलोवर्स कर लेती है। आप अगर वो वाला कंटेंट बनाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं आजकल कलयुग में। क्या शॉर्ट फोन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो आपका इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो बैन कर देगा। सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कैटेगरी बनता सबसे है? ज़्यादा पैसे जो कैटेगरी है वो है किड्स कैटेगरी। सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी फेमस है, कॉपी पेस्ट कंटेंट। वो क्या होता है? कॉपी पेस्ट करने से अच्छा ये है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, सिर्फ टॉपिक लो और स्क्रिप्ट चेंज कर दो, है ना। हुक 3 सेकंड का अच्छा होना चाहिए शॉर्ट वीडियोस के लिए, और लॉन्ग वीडियोस के लिए 30 सेकंड का हुक अच्छा होना चाहिए। कुछ जाने माने यूट्यूबर हैं, यूट्यूब मोटिवेशन, जो अरविंद अरोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। आपने उनके लिए भी काम किया है? उनके साथ तो आप भी काम करते हैं। क्या बात ठीक है। कर रहे हैं? हाँ। इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ। आप भी काम करते हैं, हमने भी किया है, बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत सीखा है। जी। हमारे अगर प्रोफेशनल गुरु की बात करें तो पहले गुरु वही है हमारे, जी। बहुत सिखाया उन्हें। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी तक उनमें से आपने कितना पैसा बनाया है? इतना पैसा है, जो चाहो वो खरीद सकते हो, जो कार खरीदना है वो खरीद सकते हो, अच्छे बंगले में रह सकते हो। तो सोशल मीडिया पे भी अगर जो करियर बनाना चाह रहा है ना, जी। उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और खुला प्लेटफॉर्म है, कोई कंपटीशन नहीं है। कैसे आपने करोड़ों कमाए? तो पहले करोड़ों वाली लाइन हम हटाते हैं, ठीक है। सतीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस एपिसोड पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका। और बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये पॉडकास्ट, और फाइनली आज पॉडकास्ट होने जा रहा है। मैं भी आपका बहुत इंतज़ार कर रहा था, आपका बहुत नाम सुना था सोशल मीडिया फील्ड में कि आपने लोगों के चैनल्स कैसे ग्रो करवाए, कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर को आपने छोड़ा, आपने खुद का स्टार्टअप किया, कैसे आपने करोड़ों कमाए। तो आप मुझे कुछ बताइए सोशल मीडिया के बारे में। तो पहले करोड़ों वाली लाइन हम हटाते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करते हैं। मैं आज आपको जीरो से लेके मिलियंस की जर्नी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो पहले आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आपको करना क्या है, और आपका एक फील्ड और नीच सेट होना चाहिए कि आपको किस नीच में कंटेंट बनाना है। जब आप ये गोल सेट कर लेते हो, मुझे कहाँ तक जाना है, आपका एक विज़न होता है और एक नीच सेट कर लेते हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि कंटेंट किस टाइप का बना है, ठीक है। तो जैसे आप स्पिरिचुअल नीच सेट करते हो तो आपको पता है कि मुझे स्पिरिचुअल पब्लिक लेके आनी है। आप शेयर मार्केट में जाओगे तो शेयर मार्केट की पब्लिक लानी है। इस तरीके से आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजी में जाना है तो एस्ट्रोलॉजी में। अब लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसके बाद मैं करूँगा क्या। आजकल क्या होता है, शुरू तो सब कर देते हैं लेकिन एक टाइम के बाद आके स्टक हो जाते हैं कि अब इसके बाद क्या। जैसे 6 महीने उन्होंने कंटेंट डाला, 1 साल डाला, ग्रो भी कर लिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन अब उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। मोनेटाइज 2 तरीके होते हैं, एक तो सोशल मीडिया मोनेटाइज होता है और एक आपके बिजनेस मोनेटाइज होता है। तो पहले हम सोशल मीडिया मोनेटाइज की बात करते हैं। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि हम यूट्यूब की अगर पहले बात करें तो यूट्यूब पे 4000 घंटे चाहिए होते हैं जी। और 500 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप 500 सब्सक्राइबर हो या 10 मिलियन व्यूज़ हो। जी। अब दोनों में से आप एक पूरा कर लो, आपका मोनेटाइज हो जाता है, तो आपका यूएस से आपके डॉलर में इनकम आने लगती है। ये यूट्यूब का है। ऐसे ही फेसबुक का भी है, उसमें भी 10,000 घंटे होते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपको अभी मोनेटाइजेशन आया नहीं है, ठीक है। बोनस वगैरह का अमेरिका से कुछ अपडेट आया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये तो क्राइटेरिया होगा मोनेटाइजेशन का कि आप सिर्फ आपका कंटेंट डाल के पैसा कमा सकते हो। जी। अब इंस्टाग्राम में उससे क्या कर सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप लेके पैसा कमा सकते हो। जी। तो आप किसी भी अगर बड़ा ब्रांड है, अगर आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। ये बताइए, यूट्यूब पे ग्रो करना है मुझे, तो सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हो, ज़्यादा वॉच टाइम मिलता हो, जिससे ऑडियंस ग्रैप हो सके ज़्यादा? देखिए, मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करूंगा। जी। अगर सिर्फ आपको ये वायरल करने, व्यूज़ लेके आने, तो 3 कैटेगरी में आपको बताता हूँ। एक है स्पिरिचुअल कैटेगरी, ठीक है, अब धर्म पे वीडियो बनाइए, है ना। दूसरी है किड्स कैटेगरी, आपको बहुत व्यूज़ चाहिए, मिलियंस में चाहिए। और तीसरी कैटेगरी है आपकी ब्लॉग बनाइए। अब ब्लॉग में आप फूड ब्लॉग बनाइए, आप ट्रैवल ब्लॉग बनाइए, जो ब्लॉग बनाना है, इनमें आपको ना व्यूज़ बहुत आएंगे। जी। ब्लॉग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप फूड ब्लॉग या ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं या घर का कुछ ब्लॉग बनाते हैं, जैसे आपने सौरभ जोशी को देखा है ना, वो जब ब्लॉग बनाते हैं तो लोगों को ना आजकल क्या है, अपने से मतलब नहीं है ना, दूसरों से ज़्यादा मतलब है। जी। कहने का मतलब ये है कि आज अपने पास 2 गाड़ी हैं, 2 मर्सिडीज़ है, लेकिन सामने वाले के पास 30 मर्सिडीज़ है, उसका दुख है उसको, लेकिन इस चीज़ की खुशी नहीं है कि अपने पास 2 मर्सिडीज़ है,
ठीक है। तो अगर जब आप दूसरों के घर में झांकते हो ना, वो चीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ब्लॉगिंग का यही चक्कर है कि जब आप बनाते हो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हो कि मैं यहाँ घूमने गया, मैंने ये खाना बनाया, फूड ब्लॉग जो होता है। तो आप देखेंगे जो सौरभ जोशी थे, उन्होंने कितनी जल्दी 10 मिलियन की जर्नी पूरी की, है ना। अब उन्होंने पर्सनल लाइफ के उनके भाई को यूज़ किया, फैमिली को यूज़ करके उन्होंने कंटेंट बनाया, तो कितना अच्छा गया। तो वो ये दूसरों के घर में झांकने की आदत है। तो ये 3 जो कैटेगरी है ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। अब मैं कंटेंट के हिसाब, व्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है तो आजकल जो 3 कैटेगरी फेमस है, पहला है आपका एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। दूसरा है आपका एआई बेस्ड कंटेंट जो आप बनाते हैं, है ना, जिसमें आप मार्केटिंग का कंटेंट जब बनाते हैं तो आगे जाके आप सोशल मीडिया पे ग्रो करवाने के लिए कोर्सेज, जैसे आप देखेंगे आजकल पॉडकास्ट, हाउ टू यूट्यूब, है ना। अब ये हाउ टू पॉडकास्ट, हाउ टू यूट्यूब क्या है, ये आप कोर्सेज बेच रहे हो, है ना। एक है आपका शेयर मार्केट। अगर आपने शेयर मार्केट में अच्छा नंबर बना लिया तो आप कोर्स भी बेच सकते हो, है ना। आप आपके एडवाइजरी कंसल्टेशन भी बेच सकते हो, आप लोगों को ट्रेडिंग भी सिखा सकते हो, इन्वेस्टिंग भी, पैसा बहुत है। 3 कैटेगरी होगी जिसमें आप बिजनेस बना सकते हो, 3 कैटेगरी होगी जिसमें आप व्यूज़ तेज़ी से ला सकते हो। इनमें से आप क्या करते हैं? इनमें से मैं 3-6 चीज़ें करता हूँ, जो क्लाइंट के लिए हमें करना होता है। एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं हम, शेयर मार्केट का भी करते हैं और टेक वाला भी करते हैं जी। और 3 कैटेगरी स्पिरिचुअल वाले हो गए, है ना। इसके बाद मैंने किड्स चैनल, जैसे अभी कुछ क्लाइंट हमारे किड्स चैनल के लिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि 2025 में बहुत बूम होने वाला है, तो उनके लिए भी काम कर रहा है। तो जिस तरीके से जिसको जो चाहता है उस तरीके से हम उनको बनाते हैं और ग्रो करवाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कैटेगरी बनता है? सबसे ज़्यादा पैसे जो कैटेगरी है वो है किड्स कैटेगरी। जी। किड्स कैटेगरी का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैं व्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ व्यूज़ के बारे में। जी। आपको पता है जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसको जैसे एक गाय की वीडियो पसंद आ गई या उसको एक स्पेसिफिक टॉय पसंद आ गया, उस वीडियो को वो ना पूरे साल देखता है जी। एक ही वीडियो को। मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही देखना है, मैं जोनी जोनी यस पापा ही देखना, उसी वीडियो को 10 बार देखेगा। अब जब 10 बार देखता है ना वो, तो एबीडी आपका चलता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अब उससे क्या पैसा जनरेट ज़्यादा होता है। तो रिपीटेड कंटेंट, और पहली बात ये भी है कि वो 18+ नहीं है जी। वो नोट मेड फॉर किड्स वाला और जो यस मेड फॉर किड्स वाला आता है, तो आप उसमें यस मेड फॉर किड्स कर सकते हो, यानी कि आपके पास अगर ईमेल आईडी भी नहीं है तो भी वो कंटेंट आपको दिखाएगा। ओके। तो जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वैसे जैसे हनुमान चालीसा आपको पता है जो टी सीरीज़ पे डल हुआ है, उससे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं आया है क्योंकि सबसे ज़्यादा बिलियंस में व्यूज़ है जी। तो जो ज़्यादा, अब हनुमान चालीसा, वही हनुमान चालीसा जो है वो बार बार सुनते हैं लोग सुबह उठ के। तो जितनी ज़्यादा बार वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा एवीडी आएगा, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। पैसा डिपेंड होता है वॉच टाइम पे। आपने यूट्यूब को तो बता दिया, अगर किसी को इंस्टा पे ग्रो करना है तो वो किस पे चीज़ पे फोकस करे? इंस्टाग्राम पे देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट होना चाहिए, एक इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब। जी। यूट्यूब का मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम का ऐसा है कि जैसे ही आपने वो यूज़र नेम ले लिया तो सेम यूज़र नेम। अब थोड़ा सा ना लोग गलती करते हैं नाम रखने पे, जी। कि कुछ भी नाम रख लिया। तो एक सबसे पहले यूनिक नाम रखो ताकि सर्चिंग में आए, सर्चिंग में नहीं आता है तो आप यूनिक नाम लिखोगे सर्चिंग में आएगा। और जब आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे हो और यूट्यूब पे, तो सेम आपका यूज़र नेम होना चाहिए, आपका जो आपको हैंडल मिलता है। ये आपने कर लिया। आप पहले इनिशियली ये करो, लिंक्डइन पे भी बना लो, फेसबुक पे भी बना लो, ताकि कोई चुरा ना ले इसको या फिर उसका यूज़ ना कर ले, फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पहले सारी चीज़ उस पर डोमेन भी खरीद लो अगर आगे आप वेबसाइट का सोच रहे हैं, अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं तो। अब इंस्टाग्राम पे जैसे अकाउंट बनाया आपने, आपको ना एक टाइम चूज़ करना है, कोई भी टाइम ले लो। जैसे 8 से 9 सुबह अच्छा माना जाता है, 5 से 6 शाम को अच्छा माना जाता है इंस्टाग्राम पे। इनमें से आप सुबह डालो चाहे शाम को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप व्यू डालो, 30 दिन लगातार व्यू डालो। सबसे ज़्यादा अगर इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब, अगर आपको ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी ओनली की, जिससे आप इसमें ग्रो कर सकते हो या व्यूज़ ज़्यादा ला सकते हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी तोड़ी तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपका ही बताता हूँ जी। आपने आज से 9 महीने हो गए थे, है ना, टोटल 9 महीने हो गए आपने यूट्यूब शुरू किया था। आपका ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब 6 बजे आपने वीडियो नहीं डाला। आपका शॉर्ट वीडियो 6 बजे जाता है, आपने लिख के भी रखा है बैनर जी। तो आपने क्या किया, ऑडियंस से एक वादा किया कि मैं 6 बजे आपका एवरीडे वीडियो लेके आऊँगा, तो आप वो दे रहे हो। अब उससे आपको रिजल्ट जो मिले आज 4.7 मिलियन जी, है ना, आई थिंक इतना ही 4.78 मिलियन के करीब आपका सब्सक्राइबर्स हो गया। ये शॉर्ट से हुआ। अब आप लॉन्ग पे भी आ रहे हो तो आपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया, लॉन्ग वीडियोस भी डाले। तो ये होता है कंसिस्टेंसी की पावर, है ना, अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है जी। तो जब आप इंस्टाग्राम पे आ रहे हो तो ये आपको ना थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम की पहले मैं आपको थोड़ा हैक बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जब वीडियो डालते हो ना तो इनिशियली आपके सिर्फ 15% फॉलोअर के पास जाती है जी।
15% यानी कि मान लो आपके 100 फॉलोअर हैं तो 15 फॉलोअर के पास जाएगी जी अब अगर उन 15 फॉलोअर को वीडियो पसंद आ गई तो पहले 10 मिनट में ही वायरल हो जाएगी जी और अगर नहीं पसंद आई तो वीडियो वहीं डाउन हो जाएगा। जी तो इंस्टाग्राम पे आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो आपके जो पहले से जो एग्जाइटिंग फॉलोअर है उनको पसंद आ जाए। अगर उनको पसंद नहीं आती तो वीडियो वायरल नहीं होती है, ठीक है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मेरे फॉलोअर क्या चाहते हैं मुझसे और उन्होंने सब्सक्राइब क्यों किया है। देखो आपको पहली रील वायरल होती है, लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, फिर आप दूसरा कंटेंट बनाने चले जाते हो, ये आप गलती करते हो। कंटेंट वही बनाओ जिसके लिए लोग आपसे जुड़े। कंटेंट आप अलग अलग नीच में ट्राई मत करो कभी भी। तो जैसे आप स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हैं तो आपने स्पिरिचुअल की ही वीडियो बनाई है सारी, इसलिए वो वायरल हुई है। जी तो जैसे आपका हाईएस्ट 200 मिलियन से ऊपर जी है ना। तो 200 मिलियन से ऊपर इसलिए गया है क्योंकि आपने लगातार वीडियो डाली है स्पिरिचुअल को, महाभारत पे डाली है, रामायण पे डाली है, शिवलिंग पे डाली है, अलग अलग फैक्ट वीडियोस डाली है, लेकिन है तो उसका स्पिरिचुअल जो है मेनली। और जब भी आपने अलग ट्राई किया व्यूज़ नहीं आए होंगे, जी है ना। तो ये होता है। तो सबसे पहले आपको नीच चुनना है, टॉपिक चूज़ करना है कि हमें एक ही जेनर पे चलना है, तो आप ग्रो कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। जैसे कि आपने व्यूज़ के बारे में बात करी इंस्टाग्राम पे, तो आजकल लोग इंस्टाग्राम पे व्यूज़ के लिए छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस भी करते हैं, जैसे कि सूफिया है। इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ये वायरल होने का तरीका है, ठीक है। अब आपको किस तरह की इमेज पोर्ट्रे करना है दुनिया के सामने, ये आपके ऊपर है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब उनको ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं होता है, अगर मैं आपको नच के दिखा रहा हूँ या कपड़े छोटे पहन रहा हूँ, है ना। तो अगर उनकी ये सोच है तो उनके लिए अच्छा है, हम इस पर ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले तो वो ये ना विज़न सेट करना पड़ेगा और किस तरह की इमेज सेट करनी पड़ेगी आपको कि वो लोगों को पसंद आए, नहीं आ रही है जी अब आपको लगता है कि इससे नीचे भी मैं जा सकता हूँ, तो अब उनको करना है तो करने दीजिए। बट एक बिजनेस अगर आपको बनाना है तो लोग आप पे ऐसे बिलीव नहीं करेंगे। तो अगर आप जिस कपड़े छोटे कपड़े पहन के बनाते हैं या बनाते हैं तो उनको इसी तरीके के ब्रांड भी मिलते हैं, तो उन्हें सिर्फ बेटिंग ऐप ही आएंगी। तो बेटिंग कैंप में तो पैसा भी तो ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है, तो उन्हें पैसे ही कमाना है ना। जी उनको ये चीज़ नहीं देखना। अब बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिनको पैसे से ही मतलब है, जी उनका कोई अब ये स्वाभिमान नहीं है कि उनका कुछ ऐसा प्रिंसिपल नहीं है, एथिक्स नहीं है कि उनको पैसा ऐसे मैं बेटिंग ऐप की नहीं करूँगा। उनको बेटिंग ऐप से 15 लाख रुपए मिल जाते हैं एक स्पॉन्सरशिप के, आपने देखा हुआ ये चीज़ होती है। तो वो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। जैसे कि यहाँ पे हम दो लोगों को लेते हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों लोग कंटेंट बना रहे हैं। यहाँ पे लड़का 1 साल से लगा हुआ है, उसके बस 1000 फॉलोवर्स हो पाए हैं, लेकिन वहीं वहाँ एक लड़की आती है 1 महीने में 1 लाख फॉलोवर्स कर लेती है। तो दोनों में इतना फ़र्क क्यों? लड़का तो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लड़की तो कम कर रही है। देखिए ये चीज़ है, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मेरे पास तो ऐसा कभी हुआ नहीं लड़का लड़की को, मैं सोचता नहीं हूँ। कंटेंट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर वो लड़का अच्छा कंटेंट बना रहा है तो चलो 1 साल ग्रो नहीं हुआ, आगे के साल ग्रो होगा, है ना। अब जो लड़की है, लड़की होता है ये थोड़ा सा होता है कि लड़के जल्दी फॉलो करते हैं, लड़कों के पास टाइम ज़्यादा है आजकल, इसलिए वो लड़की को जो व्यूज़ दे देते हैं, फॉलोअर्स दे देते हैं, एंगेजमेंट दे देते हैं, तो जल्दी ग्रो हो जाती है। अब वो कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आप बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी देखोगे जिनके भी नहीं ग्रो हो रहे हैं 1 साल से, बट हो सकता है वो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं जी। आप अगर वो वाला कंटेंट बनाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं आजकल कलयुग में। क्या शॉर्ट फोन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो आपका इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो बैन कर देगा। चलती तो है इंस्टाग्राम पे चलती है, यूट्यूब पे बना के देखो आप, तुरंत बिठा देगा, डाउन करवा देगा, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर आते हैं, उस लेवल से थोड़ा ऊपर आते हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक लगा के डांस कर रहे हैं, तो वो जल्दी वायरल होते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए ना इंस्टाग्राम पे जी, एजुकेशनल कंटेंट नहीं चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, तो आप ये बताइए आपका फेवरेट कैटेगरी कौन सी है? मेरी फेवरेट कैटेगरी जियो पॉलिटिक्स है। जियो, तो उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। देखिए मेरा फेवरेट जो क्रिएटर है वो है नीतीश राजपूत जी। मुझे बहुत अच्छा कंटेंट लगता है। पहले तो ना वो कोई एजेंडा सेट नहीं करते, है ना। जो है वो क्या करते हैं यहाँ, जैसे कि जो भी जैसे उन्होंने कोई टॉपिक चूज़ किया उसके बारे में दोनों चीज़ बताएंगे, ये पहलू भी बताएंगे, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का पहलू बताएंगे। अब जनता को जो चूज़ करना हो वो चूज़ कर लेता है, लेकिन इनके साथ के भी कुछ क्रिएटर हैं जी, जो एक एजेंडा सेट करते हैं, वो चीज़ गलत है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर होके किसी को आप एजेंडा सेट कर रहे हो, किसी पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, वो गलत है जी। तो उनका कंटेंट मुझे नीतीश राजपूत का बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और जियो पॉलिटिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ ना बदलाव लेके आती है, लोगों को अवेयर करती है कि आप सरकार क्या कर रही है, आपका बाहर देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये
एक नॉलेजेबल कंटेंट के लिए अच्छा है। बाकी आप देखेंगे तो हर एक जो टॉपिक है या फिर जो नीच है उसमें बिजनेस चल रहा है। तो अभी तक आपकी जितने भी नीचेस हैं या फिर आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी तक उनमें से आपने कितना पैसा बनाया है? देखिए पैसा तो ये है कि क्लाइंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि अगर ये आगे जाके बड़ा बिजनेस बनेगा तो पहले से ही ये दिमाग में बैठाता हूँ कि मुझे इतना पैसा लेना है मंथली, ठीक है। मुझे पता है ये स्पिरिचुअल चैनल है, आगे जाके बस ये अगर कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड ही कुछ आइटम बेच सकते हैं। जैसे कि एक सपोज करते हैं आपका स्पिरिचुअल चैनल है, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप एक काम करो, जो पूजा की सामग्री होती है या आइडल्स होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो आप बेचो। क्योंकि आपने 4 मिलियन का बेस, 40 लाख का बेस बना ही लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, अब इसको मोनेटाइज करने के लिए आप मूर्तियाँ बेचो। आजकल क्या होता है ना कि गणेश जी की सूंड ऐसी है ऐसी, है ना, लोगों को आजकल सही मूर्ति, खंडित मूर्ति मिल जाती है, प्रॉब्लम होती है मूर्ति में, ठीक है। तो अगर आप ये वाला चीज़ बेचते हो, अच्छे लोगों को अच्छे मूर्तियाँ देते हो या फिर अच्छे किताबें देते हो, धार्मिक किताबें, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मुझे पता चलता है कि अगर ये किताबें भी बेच रहे हैं, मूर्ति कितना बिक सकता है, तो उस हिसाब से मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कितना। अब मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी का है, तो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस से आगे जाके बहुत पैसा कमाएंगे लोग, तो मैं उसका थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं हम लोग। शेयर मार्केट है तो ज़्यादा चार्ज करेंगे। जैसे मैंने आपको 3 कैटेगरी बनाई जिसमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं ऐसा। और रही बात पैसा कमाने की, तो करोड़ में तो हम पैसा कमाते ही हैं, सभी कमाते हैं आजकल, तो ये नॉर्मल चीज़ हो गई। नहीं कमा रहा है तो उनको कमाना चाहिए। और वैसे तो पैसे लेके तो ये है कि है ना, अगर नहीं है तो गम है और मिल जाए तो कम है। तो आपने अमाउंट तो बताया नहीं कि आप कितना कमाते हैं, एक अमाउंट तो बता दीजिए, XYZ। अरे अमाउंट, मोटिवेशन मिलेगा हमारी ऑडियंस को। अच्छा इतना पैसा है कि आप बहुत जो चाहो वो खरीद सकते हो, ठीक है। आपको जो कपड़े पहनना है, जो जूते पहनना है, जो कार खरीदना है वो खरीद सकते हो, अच्छे बंगले में रह सकते हो। तो सोशल मीडिया पे भी अगर जो करियर बनाना चाह रहा है ना, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और खुला प्लेटफॉर्म है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप देखोगे एडिटिंग लोगों को अभी भी आज इसमें बहुत लेके, कितने एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है जी, कितने डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको करियर बनाना है तो इससे अच्छी फील्ड अभी ना कोई नहीं है, लेकिन आगे 10 साल बाद देखोगे ना यहाँ भी बहुत सारा हो जाएगा। अच्छा कैटेगरी से याद आया मुझे कि बेरोज़गारी बहुत है जी, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी हमारे व्यूअर्स के लिए जो बेरोज़गार हैं। तो एक ओशो की बहुत अच्छी एक पंक्ति मैंने सुनी थी जी, कि एक बाबा जी आए, ठीक है। तो बाबा जी एक लड़के से पूछते हैं, वो बेरोज़गार था, उसके पास नौकरी नहीं थी, कि यार आज शनिवार है, कमंडल में कुछ 5-10 रुपये डाल दो। तो बच्चा कहता है मैं 5-10 क्या, मैं 5 लाख डाल दूँ, बट ना मेरे पास पैसा नहीं है ना। मैं तो देना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन देने के लिए कुछ है नहीं है। बहुत अच्छी 4 लाइन वो बेरोज़गार बताता है जिसके पास नौकरी नहीं होती है, कि अंधा भविष्य है, लंगड़ा वर्तमान है और गूंगा बयान है जी। सरकार नौकरी नहीं देती, बाप पैसे नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती, गर्लफ्रेंड मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, लोग दिवाली पर दिए जलाते हैं, हम दिल जलाते हैं। ये आजकल ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब जैसे आपने मुझसे पैसों की बात करी जी, तो हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी है ऊपर वाले की कृपा से, तो हम पैसा कमा पा रहे हैं। आज आप इतने सक्षम हैं कि 4 लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं जी, ठीक है। आगे जाके आप इस कंपनी को और बढ़ा सकते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। बट जो जिनके पास नहीं है ना, उन एक बार उनको देखेंगे ना तो हमें ये चीज़ नहीं आएगी। हम क्या सोचते हैं जितना कमा लें उतना कम है, ठीक है। आपको पता है सोशल मीडिया पे भी कंपटीशन नहीं है, अगर आप देखोगे ना कि सच में किसी को यूट्यूब समझ में नहीं आता है। हमें इतना समझ में आता है, आप और मेरी बात कर रहा हूँ, इतना समझ में आता है कि हम लोगों को ग्रो कर पा रहे हैं बिल्कुल। बट कुछ लोग आप उनको देते हो यूपी बिहार में बेचारे नौकरी कर रहे हैं, है ना, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कुछ तैयारी में 10-10 साल से लगे हुए हैं, तो उनसे तो हमारी लाइफ बेटर है ना। बट यही हमें चीज़ें चाहिए कि हमारे पास जितना है उतना अच्छा है ना, और महादेव की कृपा है तो इतना पैसा हम कमा लेते हैं कि सारी चीज़ें परिवार अच्छे से चल जाता है। तो सर मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप कुछ साल बेंगलोर रहे हैं और जाने माने यूट्यूबर हैं, A2 मोटिवेशन जो अरविंद अरोड़ा के नाम से जाने जाते हैं, आपने उनके लिए भी काम किया है। उनके साथ तो आप भी काम करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ। इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ सब आप भी काम करते हैं, हमने भी किया है, बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत सीखा है। तो उन्होंने मुझे एक बात हमेशा कही है कि ना मेहनत करो, जितनी चाहे उतनी मेहनत करो, तभी आप सफल होगे, है ना। तो उन्होंने ना मेहनत करना सिखाया, मतलब जलना सिखाया। उन्होंने हमें मतलब उस तरीके काबिल बनाया कि आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ उससे निकल जाते। तो वो उनकी वजह से पॉसिबल हुआ। और जो भी है, अगर आप स्टार्टिंग में देखें
तो जितना उन्होंने सिखाया वो आज काम आता है, कहीं कहीं उनकी सिखाई हुई चीज़ें काम आती है। सुनने में ये भी आया है कि आपने जाने माने एस्ट्रोलॉजर जो कि अभी बहुत नाम कमा रहे हैं, भारत में नाम कर रहे हैं, अरुण पंडित, उनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी अच्छे आदमी हैं, ठीक तो है। उनके बारे में कुछ बताइए ज़रा। तो उनके बारे में ये है कि बहुत अच्छे हैं, है ना, अच्छी एस्ट्रोलॉजी, अच्छा चल रहा है उनका सब कुछ। और जो उनके मैंने साथ काम किया अच्छे हैं, नाइस पर्सन है ना। सो बस यही है। जब वो इतने अच्छे हैं तो आपने फिर उनको छोड़ा क्यों? तो मेरा हमेशा से गोल रहा था अपना कुछ करने का। जी। तो वो मेरे बिजनेस के लिए मैंने छोड़ा कि मुझे अपने आप में ग्रो करना था, अपने आप को ग्रो करना था। तो आपने इस जर्नी में क्या खोया, क्या पाया? देखिए, खोया तो कुछ नहीं है ना, और उसकी शिकायत भी नहीं है, क्योंकि महादेव ने इतना दिया है, महादेव पे बहुत बिलीव करता हूँ। जी। तो महादेव ने इतना दिया है तो खोने की बात तो कुछ नहीं है, पाया ही है जो पाया है। जी। तो आप ये भी बोल सकते हो, आप लोग ये समझते नहीं है कि हमेशा शिकायत करने बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपकी बात करूँ, जैसे आपने मुझे एक बार स्टोरी सुनाई जी। कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपने चाहा और आपको मिल गया। मेहनत सब करते हैं लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता है। जी। जो ऊपर वाला होता है, अगर वो आपके ऊपर मेहरबान है, अगर आप उसको भरोसा करते हो, तब आपको मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खोया, जो है ज़िंदगी में सब पाया, और मुझे कोई किसी से कभी शिकायत नहीं रही है, न रहेगी। ओके, चलिए इन सारी बातों को हट के हम लोग फिर से सोशल मीडिया पे आते हैं। सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी फेमस है, कॉपी पेस्ट कंटेंट। वो क्या होता है? देखिए, कॉपी पेस्ट कंटेंट ये है कि लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे कोई फैक्ट चैनल है ना, जी। बड़ा फैक्ट चैनल है, तो उसके कॉपी करके कंटेंट डाल लिया। जी। ठीक है, ये बहुत चलता है। बट कॉपी कंटेंट भी आप डाल रहे हो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लो। आपको पता है ये टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पे चला हुआ है, और आपको ये भी पता है कि अब वो चलने वाला है। जो लोग अगर यूट्यूब की दुनिया में हो, थोड़े से सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट अगर उस चीज़ को जानते हैं, तो वो आपसे यही कहेंगे कि जो ऑलरेडी चला है वही चलता है ना। तो लेकिन कॉपी पेस्ट करने से अच्छा ये है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, सिर्फ टॉपिक लो और स्क्रिप्ट चेंज कर दो, है ना। हुक 3 सेकंड का अच्छा होना चाहिए शॉर्ट वीडियोस के लिए, और लॉन्ग वीडियोस के लिए 30 सेकंड का हुक अच्छा होना चाहिए। जी। क्योंकि आप जब स्क्रॉल करते हो ना फीड में, शॉर्ट फीड में, तो 3 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, और 3 सेकंड में ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि उनको वीडियो देखना है या नहीं देखना है। तो 3 सेकंड का हुक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने वो कर लिया, फिर आगे की स्टोरी जो है वो देखने लायक हो जाती है कि वो चलो आगे भी देखेंगे। तो अगर जैसे आप 50 सेकंड की वीडियो बना रहे हैं और वो 30-40 सेकंड देख ले गए, तो वो स्विप अवे और जो देखने का व्यू अवे होता है, वो आपका रेशो ज़्यादा हो जाता है। जो व्यू अवे जब तक आपका ज़्यादा रहेगा 50% से, आपकी शॉर्ट्स में आपके व्यूज़ आते रहेंगे। ओके। वायरल वीडियो बनाने के लिए क्या हमें डेली कंटेंट डालना ज़रूरी है? देखिए, वायरल वीडियो बनाने के लिए डेली कंटेंट डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जी। लेकिन एक चीज़ है, इनिशियली मैं कहूँगा डेली वीडियो बनाओ। जी। देखो, इनिशियली क्या, आपके 0 सब्सक्राइबर है ना, तो पहले तो ना आप क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दो। जी। क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि क्या चलेगा। जी। तो पहले 30 दिन या 2 महीने ऐसे होना चाहिए जहां आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लो। अब जैसे आपने मान लो आज से स्टार्ट किया, आज से 60 दिन तक का आपने कंटेंट बनाया, शॉर्ट्स अलग अलग तरीके के ट्राई कर लो। आपके नीचे में आपको पता चल गया कि 60 वीडियो में से एक वीडियो वायरल हो जाती है, ये 100% श्योर है। आप 60 वीडियो एक ही टाइम पे डाल के देखो, आपकी वायरल हो जाएगी। जी। लेकिन अगर आपने एक भी दिन गैप कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहले 60 वीडियो डालो। अब उसमें से जो वायरल हुई है, तो अब आपको समझ में आएगा कि इस वायरल वीडियो से मेरे फॉलोअर आए हैं, उसको आप बार बार उसी के रिलेटेड कंटेंट बनाओ। और आप देखेंगे ना, आजकल सजेस्टेड कंटेंट का ऑप्शन आता है चैनल एनालिटिक्स से, वहाँ से आप कंटेंट देख लो। लॉन्ग वीडियो को टॉपिक्स मिल जाते हैं, शॉर्ट के टॉपिक मिल जाते हैं आपको, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप बना सकते हो। तो वायरल करने का यही तरीका है, कंसिस्टेंसी आप में होना चाहिए, और कंटेंट आपका जेकर वायरल हो गया, उस पर आप फिर वीडियो रिपीट करते रहो। अगर आप हमारी ऑडियंस को वायरल होने के लिए कोई 3 टिप्स देना चाहे तो क्या, कौन सी होंगी? मेरी 3 टिप्स यही रहेंगी। एक तो आप डेली वीडियो डाल रहे हो, है ना, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो। दूसरी टिप रहेगी, टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइटल अगर आपका अच्छा नहीं है, आप कितने अच्छे टैग लगा लो, कितने अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख लो, अगर टाइटल में कीवर्ड नहीं है, जी। है ना, तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। वो चाहे शॉर्ट वीडियो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो। जी। अगर मैं लॉन्ग वीडियो की पर्टिकुलर बात करूं, तो लॉन्ग वीडियो में ना आपका थंबनेल और टाइटल दोनों इंपॉर्टेंट है। जी। क्योंकि लेट सपोज आपका कोई, जैसे आपने अच्छा एसईओ भी कर दिया, आपका टाइटल अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छा है, आपने टैग अच्छे लगा लिए, तो जब वो इम्प्रेशन रेट में जाता है ना, इम्प्रेशन तो बहुत आ रहे हैं, लोग यहाँ तक देख तो सब रहे हैं, बट उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। वो क्लिक क्यों नहीं करते? CTR रेशो क्यों कम होता है?
क्योंकि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, कैची थंबनेल नहीं है। अगर आप उसमें कैची थंबनेल नहीं बनाओ, क्लिक नहीं करेंगे, अंदर लोग जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो एंगेजमेंट रेट नहीं बढ़ेगा और फिर व्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो 3 टिप्स ये, टाइटल अच्छा होना चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए और टॉपिक अच्छा होना चाहिए। टॉपिक, टाइटल, थंबनेल। ओके, टॉपिक से याद आया कि आजकल लोग एआई कंटेंट ज़्यादा बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं उनको धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, लेकिन जो एआई बेस्ड कंटेंट बनाते हैं उनको जल्दी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। हाँ। लेकिन इससे तो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी वैल्यू तो डाउन हो रही है। बिल्कुल डाउन हो रही है, लेकिन आगे जाके वो डाउन हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, व्यूज़ तो आप कमा लोगे एआई से, बट पर्सनल ब्रांडिंग कर पा रहे हो? नहीं। ठीक है, अब पर्सनल ब्रांडिंग पे थोड़ी चीज़ें बता दूँ मैं आप, कि मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, या एक चेयर है ना, जब वो बनती है तो उसमें जो एडेसिव यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है? फेविकोल। अब आपको पता है फेविकोल कोई कंपनी है? हाँ। नहीं है कंपनी, पीडीलाइट कंपनी है और उसका प्रोडक्ट है फेविकोल। लेकिन राइट, आप कभी ये नहीं बोलोगे चिपकाने के लिए मुझे गम चाहिए, आप बोलोगे मुझे चिपकाने के लिए फेविकोल चाहिए। अब मैं आपसे बोलूँगा आपको एक फोम है, ठीक है, फोम पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, तो आप क्या बोलोगे? फेविस्टिक से। वो भी किसका? पीडीलाइट का ही प्रोडक्ट है। जब आप कोई जैसे प्लास्टिक की चीज़ टूट जाती है तो उसको चिपकाते हैं तो क्या होता है? फेविस्टिक। तो ये तीनों क्या है, इन्होंने ब्रांडिंग करी है, पर्सनल ब्रांडिंग करी है इन प्रोडक्ट्स की, और इन्हीं का एक प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट, जो आप रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब पीडीलाइट को कोई नहीं जानता है, लेकिन चारों प्रोडक्ट को सब जानते हैं। तो इसका मतलब होता है पर्सनल ब्रांडिंग, इनके नाम से चीज़ें बिकती है। आपको आज भी बोलूँ दुकान से नमक लेके आना है, कौन सा नमक लाओगे? टाटा नमक। ये ब्रांडिंग हो गई। तो एआई बेस्ड कंटेंट जो बना रहे हैं ना, वो आगे जाके इस तरीके की ब्रांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेहरा नहीं दिखा रहे हैं अपना जी, वो कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा है, वो अपने उससे तरीके से अब्यूज़। तो आपको पता है एक समय आप जैसे कोई भी एआई कंटेंट बना रहा है, एक समय पे आके वो रुक जाएगा कि सिर्फ उसका जो चारा रहेगा, जो 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 उसका जो सोर्सेस रहेंगे इनकम के, वो सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप, यही रहेगी, वो बिजनेस नहीं कर सकता जी। इसलिए पहले जब स्टार्ट करो तो सबसे अच्छा है कि पर्सनल ब्रांडिंग आप खुद सामने आओ फेस लेके और फिर बनाओ। लेकिन उसमें तो कई लोग सक्सेस होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी सब सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि आपने जैसे अब आप एआई वालों के एग्जांपल ले लेते हैं, टॉपिक तो वो भी हैं, ठीक है, हो सकता है इसमें 10 मिलियन व्यूज़ आए, उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आए, लेकिन टॉपिक अगर आप वो अच्छा टॉपिक डालोगे ना, टॉपिक सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। टॉपिक सिलेक्शन में लोग आजकल बहुत गलती करते हैं। अच्छा, कुछ एक चीज़ें ये भी है कि आजकल आप देखोगे ना 10 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं 100 के। 20 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, 200 के आ रहे हैं सिर्फ, है ना। 1 लाख है तो 200 व्यूज़ भी नहीं आते। उसका रीज़न पता है क्या? वो ऑडियंस नहीं समझ पाए अभी तक। ऑडियंस को आपको समझना है ना, तो पहले ना आपको पास्ट एक्सपीरियंस पे जाना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर आए, ऐसा क्या किया था कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर आए, कौन सी वो वीडियो डाली थी, कौन से वो टॉपिक डाले थे जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो जब आप वो टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होता है, जब आप उस तरीके के टॉपिक बनाते हो सिमिलर टू दैट टॉपिक, तब आपका वायरल होता है कंटेंट। वो जनता आपको सब्सक्राइब इसलिए नहीं करी है कि आपने कुछ नया कंटेंट दिया इसलिए नहीं। वो जो पुराने कंटेंट है ना, जैसे अब एक सपोज करते हैं रामायण का कंटेंट आप दे रहे हैं, उनको अगर रामायण, राम भगवान में रुचि है, महाभारत में रुचि है, अब एकदम से आप जेन जीस का कंटेंट डाल दो जो भगवान से अलग हो, नहीं चलेगा, है ना। तो सिमिलर टू कंटेंट देते रहोगे तो सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज़ आते रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। और फिर लोग बोलते हैं डेड हो गया चैनल। डेड कुछ नहीं होता चैनल, है ना। अब जैसे जैसे हम आपके चैनल की बात करें, जैसे कुछ वीडियो से नहीं जाते तो आपको ये समझ में आता है कि टॉपिक सही नहीं है, आप पहले तो यही बोलोगे टॉपिक सही नहीं है, है ना। तो जैसे आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, जैसे समय रैना कंटेंट बनाता है, उसके कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, समय रैना ने 17 एपिसोड डाले जी, है ना। उससे पहले वो स्टैंड अप कॉमेडियन था, बाहर जाके शो करता था। कंटेंट मुझे ये समझ में नहीं आता कि 17 एपिसोड तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि गाली सिर्फ 17वें एपिसोड में, या जो रणवीर का एपिसोड आप उसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसी एपिसोड में गाली क्यों? गाली तो सारे में, लेकिन इसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा ये एक लेवल ऊपर चले गए जी। तो वो जो माँ बाप वाली चीज़ें आ गई ना, उसमें प्रॉब्लम हो गई है लोगों को, और वो सही भी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें सोसाइटी तक नहीं जाना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया है, जब ज़्यादा किसी फॉरेन को क्लाइंट, जो फॉरेन होते हैं ना, उनको यूट्यूबरों को जब आप फॉलो करते हो, वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल अलग है। तो आप देखोगे जो बोला है रणवीर ने, वो 2 कॉपी एक फॉरेन वाले ने ऑलरेडी बोला है, पॉडकास्ट, हाँ जी, है ना। तो वो जो चीज़ है ना,
हमारे यहाँ ना, हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, हमारी जो संस्कृति, उससे बिल्कुल, उसके लिए तो मेरा ये है कि मेरा मानना उन्होंने बहुत गलत बोला है ना। बट अब इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो गलत है। कि अब क्या कर रहा है, इस पर सब वीडियो बनाने जा रहे हैं, है ना। हर कोई देखो आप, अब जो उनसे थोड़ा बहुत उनसे हेट करता था ना, रणवीर से, वो सब वीडियो बना रहा है उन पर कि अब मैं ऐसा, इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया। सही है, गलत तो किया है, बट आप उसको ग्लोरीफाई करके ना उस बात को जो उन्होंने कमेंट किया उसको और बच्चों तक पहुंचा रहा है जिन तक नहीं पहुंचना चाहिए जी। इतना वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है ना सबको, कि बड़े बड़े क्रिएटर ऐसा भी बोलते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है, उनका शो फिर से आएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, शो तो आएगा, अगर आप बोलें इंडिया में नहीं तो बाहर आएगा, जी। है ना। ऐसा हो सकता है आगे जाके। जैसे कि यूट्यूब पे कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा है, फिर शॉर्ट वीडियो बना रहा है, तो इसकी जो स्टोरी टेलिंग होती है वो कैसे बनाए जिससे ऑडियंस ग्रैब हो? तो ना, कभी भी जैसे आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, है ना, पहले तो टॉपिक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपने जी। एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, है ना, उसके बाद जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बताया 30 सेकंड का हुक अच्छा होना चाहिए, जी। है ना। और आपकी स्टोरी टेलिंग ऐसी होना चाहिए जो लोगों के इमोशन से जुड़े, जी। है ना। उनकी साइकोलॉजी को समझो आप, कि जो ऑडियंस क्या चाहती है। अब साइकोलॉजी को समझ जाते हो ना, तो आपका कंटेंट वायरल होता है ना, ये स्क्रिप्ट अच्छी जाती है, वीडियो ज़्यादा देर तक लोग देखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, कि एक दर्जी है, ठीक है, एक दर्जी कपड़े सिलता है ना, और एक अनदर दर्जी है जो बहुत फेमस है, अपना ब्रांड बना चुका है, जी। ठीक है, वो कपड़े सिलता है। अब हो सकता है कि आप जब जाओ कपड़े सिलवाने, वो आपका नाप ले, है ना, और वो आपसे पूछे कि आपको किस तरीके के कपड़े सिलवाना है, ठीक है। लेकिन दूसरा दर्जी जो अपना पर्सनल ब्रांड बना चुका है, वो क्या बताएगा आपको, थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करेगा। आप ना आपकी स्किन टोन के हिसाब से इस तरीके के कपड़े सिलवाओ, है ना, ये आप पे फिट बैठेंगे। नहीं, मैं आपको और अच्छे ब्रांड बताता हूँ, ऐसे करवाओ। अब वो प्रोफेशनली थोड़ा सा आपको बताता, अब वो क्या कर रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है। जी। वो अपने ब्रांड के बारे में आपको बता रहा है। जी। अब हो सकता है कि ये उससे ज़्यादा अच्छा सिलता हो, ठीक है, कपड़े, ये उससे कम सिलता हो, लेकिन इसने ग्लोरिफिकेशन इतना ज़्यादा कर दिया, या आप इसको बोलो स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी कर दी, कि आप किसी ना किसी उसमें ना, जैसे आप सलून में भी जाते हो ना, तो एक अच्छा सलून होता है, वो होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छी कुर्सी मिल गई, अच्छे कांच मिल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बाल सेट हो जाते हैं, ये सब। तो वो ग्लोरिफिकेशन है, जिसको स्टोरी टेलिंग हो गई है, ब्रांड की कर दी, है ना। तो स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी टेलिंग इन द सेंस ये है कि आप जैसे कि सपोज करते हैं आपके पास दो ऐसे जिम ट्रेनर हैं, जो एक ऑफलाइन करता है, ऑनलाइन करता है ना। जैसे अब अंकित भानपुरिया का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, ट्रेनिंग सब दे रहा है, आपको डाइट भी बता रहा है, लेकिन उसने क्या करा, उसने ना पहले दिन से लेकर 75 हार्ट चैलेंज चलाया। तो 75 हार्ट चैलेंज जैसे चलाया कि उसने पहले दिन उठा, सुबह सुबह 4-5 बजे उठता है, फिर वो योगा करता है ना, फिर वो व्यायाम करता है, फिर वो कसरत करता है, उसके बाद क्या करता है, वो नहाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो पूजन पाठ करता है, रामायण पढ़ता है, फिर घर जाता है, माँ बाप के पैर छूता है। उसने क्या बता दिया, एक स्टोरी बता दी। उसकी वजह से जिम तो कुछ हुई नहीं है, उसने स्टोरी ज़्यादा बता दी, अब लोग उससे जुड़ गए। तो स्टोरी टेलिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग का यही मतलब होता है कि आप जब भी कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो, जब कोई कंटेंट तैयार कर रहे हो, तो लोगों से जुड़ना आपको ज़रूरी है, इमोशनली और साइकोलॉजिकली। आपके हिसाब से अभी इंडिया का ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो सबसे बेस्ट स्टोरी टेलिंग करता हो? बेस्ट स्टोरी टेलिंग करता हो? सबसे अच्छी जो बेस्ट स्टोरी टेलिंग करता है मेरे हिसाब से आज नीतीश राजपूत। सर, हमारे आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जैसे उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कोई वीडियो डाली, वो चाहिए गई 500 मिलियन, 200 मिलियन, ठीक है, चैनल अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन फिर मैं उसके बाद कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो फिर वो 500-600 मिलियन क्यों नहीं क्रॉस कर पा रही है? चैनल डेड क्यों हो जा रहा है मेरा? देखिए, चैनल डेड नहीं हुआ है, हुआ क्या है कि एक होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जब इनिशियली वीडियो डालते हो ना, या हो सकता है 6 महीने बाद एक वायरल हुई है और 12 महीने बाद वायरल हुई है, और वो इतने व्यूज़ लाएगी जो शायद आपके सब्सक्राइबर से 20 गुना हो, 30 गुना हो सकता है। बट होता क्या है ना, उसके बाद लोग गलती क्या करते हैं, जो वायरल हुई है ना उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं डालते हैं। और वायरल होना, पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, वायरल होना कभी कभी सही भी नहीं होता है। जी। क्योंकि आप इस तरीके, क्यों इतना ज़्यादा वायरल होना कि आप एक ऐसी ऑडियंस ले आए जो बिल्कुल स्मॉल नीच की, मतलब आप एक कैटेगरी में फंस गए। जी। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर है। अब एस्ट्रोलॉजर की हमने मान लो लव एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाई, और वो मिलियन में चली गई। अब वो जनता आई पूरी लव एस्ट्रोलॉजी वाली आ गई। कल को आप कैरियर की वीडियो बनाना चाहो ना तो नहीं चलेगी,
ठीक है, ये वायरल में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपने क्या कर दिया, आपने अपने जो ऑडियंस है उसको नैरो कर दिया कि अब बस लव वाली वीडियो डालोगे तभी चलेगी, कैरियर डालोगे तो फ्लॉप हो जाएगी, और आपके साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वो जो माइक्रो नीच हो जाती है ना, उसकी वजह से ना आगे वाली वीडियो वायरल नहीं होती है। तो ये एक चीज़ होती है, बट उसको टैकल करने का एक तरीका है। आप ये दिमाग में रख लो कि अब 200 मिलियन तो नहीं आने वाले, बट अगर मैं लव से रिलेटेड, जैसे कि लव एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डालूंगा तो उसमें व्यूज़ अच्छे हैं, क्योंकि उससे मुझे सब्सक्राइबर बहुत मिले हैं और वही मेरी वीडियो को देखेंगे। धीरे धीरे आगे आगे करके थोड़ा सा प्लान बना के करियर की डालो, फिर लव की डालो, फाइनेंस की डालो, ऐसे करके वीडियो डालते जाओ, तो वो सही स्ट्रेटजी होती है। जैसे मान लीजिए चैनल बन गया, जनता भी आ गई, तो मैं उससे पैसे तो कमा पा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन यूट्यूब से उसे मैं अपने एक ब्रांड में कैसे चेंज कर सकता हूँ? देखिए, पर्सनल ब्रांड है आपका, पर्सनल ब्रांड का बहुत सारे मतलब ये होते हैं, जैसे कि आप जितना दिख रहे हो उतना बिक रहे हो जी, है ना। जैसे आप सोशल मीडिया पे आजकल क्या है कि आप देखेंगे पॉडकास्ट बहुत चल रहा है। हाँ, आप और हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, हर कोई पॉडकास्ट में शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे जिनके इनिशियली चैनल है ना, जो ऑलरेडी अच्छे फेमस है, वो भी पॉडकास्ट करने लग गए, है ना। तो पॉडकास्ट क्या है ना, आप अब क्या होता है कि आप किसी ब्रांड के साथ ऑलरेडी बैठ रहे हो, जैसे कि आप किसी के साथ, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ रहे हो, उनके अच्छे खासे फैन बेस है ना, तो उनकी ऑडियंस आपको देखने आएगी कि हमारे सर का पॉडकास्ट आया है, जो उनके फेवरेट यूट्यूबर है उनका पॉडकास्ट है, वो आपको देखने आएंगे। अब आपका क्या हुआ कि जब आप पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी, आपने व्यूज़ तो अच्छे कमा लिए, सब्सक्राइबर तो अच्छे कमा लिए, अब क्या हुआ कि अब जैसे स्पिरिचुअल बात करते हैं, क्योंकि ये नीच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल में एस्ट्रोलॉजी चल जाएगी, एस्ट्रोलॉजी में स्पिरिचुअल चल जाएगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट वाला यहाँ कोई बैठा रहेगा शायद वो पॉडकास्ट आपका चले ना, क्योंकि आपकी पब्लिक वो नहीं है। तो आपको पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास सब्सक्राइबर है ना, उनको आपको ना वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, आप कंटेंट से वैल्यू, तो सबसे पहले आप कोर्स निकालो। कोर्स क्या निकालो, आपकी जर्नी बताओ कि मैंने 0 से लेके 4 मिलियन का या 5 मिलियन का जो सब्सक्राइबर बेस पाया वो मैंने 9 महीने में करा जी। आप भी ये कर सकते हो, तो आप उसके लिए कोर्स बेचो जी। कोर्स बेचने के लिए करो, वेबिनार करो, फ्री में वेबिनार करो, लोगों को वेबिनार में लेके आओ, है ना। वेबिनार में आप पूरा उनको बताओ ऐसे ऐसे हमने कोर्स को ग्रो, ऐसे ऐसे हमने चैनल को ग्रो किया, और फिर उसमें आप बाद में कोर्स बेच दो। तो जब आप क्या करो, जैसे आपको पता है कि अब आपके वेबिनार में लोग रुचि दिखा रहे हैं, तो आप 99 का वेबिनार कर दो। 99 का जब वेबिनार करोगे, फिर कोर्स पिच करोगे, तो ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और आपका कोर्स खरीदेंगे। अब कोर्स भी 2 तरीके के होते हैं। आप एक बेसिक कोर्स बनाओ, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब जी, और एक एडवांस कोर्स बनाओ। बेसिक कोर्स आप रिकॉर्डेड करके रख दो, और एडवांस कोर्स आप लाइव पढ़ाओ इनिशियली। अगर आप लाइव पढ़ाओगे तो लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे, है ना। तो आप एक ऐसी जनता ले लोगे 20-30 हज़ार लोगों को, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर पाओगे, वेबिनार कर पाओगे। फिर लाइव कोर्स में आपको लाइव सिखाऊंगा कि कैसे कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे टाइटल लिखते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप कोर्स से बता दो। तो ये आपका एक सर्विस मॉडल हो गया, इससे आपको पैसा आएगा। एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो। अब प्रोडक्ट में आप कैसे बेच सकते हो, जैसे आपका, अब मान लो आप स्पिरिचुअल वाली आपकी पब्लिक है, तो जैसे मैंने आपको मूर्ति वाली चीज़ें बताई, अब इसमें आप करोड़ों में खेल सकते हो, सर्विसेज में आप करोड़ों में नहीं खेल सकते जी, क्योंकि आपको पता है कोर्स आप 50,000 से ज़्यादा का नहीं बेच सकते जी, इतना ही बिकेगा और इतना कुछ, क्योंकि आप देखोगे हाउ टू यूट्यूब कितने ही तो कोर्स हो गए। अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आती, जो जो कोर्सेस यूट्यूब के बेचते हैं, उनके खुद का एक चैनल लाइफ में है ना, उन्होंने चैनल पे काम, एक ही चैनल पे किया है। जैसे पॉडकास्ट वाले पॉडकास्ट बेचने लग गए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया ना, है ना। अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अगर उनको किसी से सीखना भी है ना, तो ऐसे लोगों से सीखो जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं जी। उन्होंने शेयर मार्केट भी देखा, उन्होंने स्पिरिचुअल भी देखा, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी देखा, उन्होंने टेक भी देखा, और फाइनेंस भी देखा, सारे तरीके के चैनल को उनके साथ काम किया, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि जब आप कोर्स पॉडकास्ट बेचने जा रहे हो या हाउ टू यूट्यूब बेचने जा रहे हो ना, तो आपने अगर फाइनेंस का चैनल खुद का है और आप जा रहे हो ग्रो करने स्पिरिचुअल वाला, उनको नॉलेज होगा क्या? नहीं। तो पहले तो ये कोर्सेज का जो है वो आपको समझना पड़ेगा, किससे कोर्स लेना है, किससे नहीं लेना है, सर्विसेज किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और ब्रांड बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक सर्विस बिजनेस होता है, एक प्रोडक्ट बिजनेस होता है। सर्विस बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया, आप कोर्सेज से कर सकते हो, आपकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, आपकी यूट्यूब की ई बुक तैयार कर सकते हो, आपके कुछ फार्मूले बता सकते हो जो एल्गोरिदम को क्रैक करता हो, ऐसे करके कुछ ई बुक बेच सकते हो, कोर्सेज बेच सकते हो। प्रोडक्ट में आपकी जैसे स्पिरिचुअल वाली जनता है, तो आप मूर्तियाँ वगैरह बेच सकते हो, किताबें बेच सकते हो भगवान की, है ना। कोई जैसे कि आप देखो कि पहले गीता प्रेस आती थी, इस्कॉन भी आती हैं, सब किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, है ना, इस तरह की किताबें आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगी। किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी,
तब मैं क्या करूँगा? तब तो मेरा चैनल चला आएगा। देखिए, कॉपी स्ट्राइक 3 कॉपीराइट स्ट्राइक में चैनल जाता है। जी। और अगर वो कॉपी स्ट्राइक ज़्यादा, जैसे आप क्या करते हैं ना, आपके बड़े चैनल होते हैं, पहले तो आप इतने जिम्मेदार हो जाते हैं जी। कि भाई एक कॉपीराइट आया तो आप इतनी तो गलतियों सीख जाते हैं कि दूसरा नहीं आने देते, है ना, जी। बड़े चैनल की बात जी। कर रहा हूँ। अब फिर भी मान लो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, है ना, तो सबसे पहले तो इसको अवॉइड करने के तरीके सीखने चाहिए। जी। कॉपीराइट किस में आता है? जब आप ज़्यादा देर तक म्यूज़िक यूज़ करते हो किसी का, है ना, खासकर सब लोग म्यूज़िक वाले नहीं लगाते, कुछ म्यूज़िक वाले ऐसे होते हैं जो लोग कॉपीराइट लगा देते हैं, है ना। जी। और जिससे आप वेबसाइट में, आप एडिटर हो, बहुत अच्छे से जानते होगे कि कौन से फ्री म्यूज़िक आप ले सकते हो जहाँ से कॉपीराइट नहीं लगते। जी। कभी कभी आप देखते हो क्रिकेट की वीडियो लगा देना आप कभी भी, जी। तो कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन फ़ोटो लगाओगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आपको पहले तो ये पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कॉपीराइट किस चीज़ से आता है, किस चीज़ से नहीं आता है। और अगर आप एक यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो, तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये तो कॉपीराइट हो गया, उसके वजह से बंद होता है चैनल। एक होता है आजकल हैक बहुत हो रहा है चैनल। हाँ, वो कैसे होता तो है वो सर? हैक क्या होता है कि जब आपके पास जैसे बहुत सारे आप किसी को एक्सेस दे देते हो, जैसे मान लो आप बड़े क्रिएटर बन गए और आपके पास टाइम नहीं है चैनल हैंडल करने का, तो आपने मैनेजर को एक्सेस दे दिया, एक एडिटर एक्सेस आता है वो भी दे दिया, 5-6 मोबाइल में खुला है ना। अब वो 5-6 मोबाइल में खुला है, अब उनको तो पता है मेरे में खुला है, लेकिन कभी कभी क्या ब्राउजिंग करते हैं, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, है ना। जब आप 4-5 डिवाइस पे खोल देते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हैकर को बहुत आसान हो जाता है हैक करना। ओके। अच्छा ये है कि कम डिवाइस में खोलो। और खासकर मैं एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब आप एप्पल डिवाइस में कुछ लॉगिन करके रखते हो तो बहुत कम हैक होता है ना। ओके। अब ऐसा नहीं कि एप्पल कोई हैक नहीं कर सकता, कर सब सकते, लेकिन बहुत कम होता है। तो जैसे अभी जितने भी मेरे क्लाइंट हैं सब मैंने एप्पल मैक में करके रखा हुआ है या फिर एप्पल डिवाइस में करके रखा हुआ, तो वहाँ पे ना हैक कम होता है। एक होता है बैन हो जाता है चैनल, एक हाँ। हैक हुआ, एक बैन हुआ। बैन बहुत सारे लोगों का होता है। बैन होता है जब कंटेंट पॉलिसी को आप, जब गाइडलाइंस को उनके खिलाफ जाते हो, तो वो वीडियो डाउन कर देते हैं और साथ में चैनल पे भी गाइडलाइंस के खिलाफ उसको बैन कर देते हैं। अभी क्या हुआ था, अगर समय रैना अगर इसको 30 दिन तक या 15 दिन तक इसको नहीं हटाते, ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुकी थी, तो इनका चैनल बैन हो जाता। इन्हें बहुत अच्छी चीज़ ये कर दी कि 17 वीडियो हटा दी। लेकिन उनके वीडियोस तो सिर्फ जॉइंट मेंबरशिप को दिखाते ना, पब्लिक तो उन्होंने किया नहीं था। वो पहली बात तो हो भी सकता है कि डिलीट ना की हो, आपको प्राइवेट क्या की पता, हो। प्राइवेट की हो, ठीक है, जी। क्योंकि वो तो आपको पता है उनको ही दिखाती हैं जो, लेकिन अब उनको भी नहीं दिखा रही हैं जी। वीडियो। इसका ये मतलब है, मतलब प्राइवेट कर दी होंगी वीडियो, जी। क्योंकि डिलीट करना कितना पैसा लगा होगा प्रोडक्शन में, ये हो सकता है। जी। तो अभी वो उन्होंने प्राइवेट करके रखी हुई है। हटाने का मतलब ये नहीं होता कि हटा दी, डिलीट कर दी, डिलीट नहीं करी होगी, प्राइवेट करी होगी, मोस्टली ये पॉसिबल हो सकता है, ये चीज़ है। तो बैन कैसे होता है, जब आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाते हो। जी। अगर आप लोगों को सतीश जी से कुछ पूछना है, आप सोशल मीडिया पे ग्रोथ पानी है, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पूछ लीजिएगा, या तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं इनसे आप ही का नाम लेके इन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि आप ही यहाँ बैठे हैं लेकिन सवाल आपका होगा लेकिन पूछ मैं रहा हूँगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो सतीश सर ये बताइए, हाँ। जैसे कि किसी को 0 से लेकर मिलियन तक का सफ़र तय करना है, तो वो कितने साल में सफ़र तय कर सकता है? हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं ना कि यहाँ पे कितने साल में नहीं होता है। हाँ। ये डिपेंड करता है, सबसे पहले तो खुद पे भी डिपेंड करता है ना, जी। जो वीडियो बना रहा है। अब कुछ स्टोरी टेलर होते हैं जिनको शायद बोलना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता कंटेंट को। सबसे पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि क्या मैं उतना कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूँ, लोगों के से इंगेज कर सकता हूँ, है ना। अगर वो करके ले गया तो 6 महीने में भी ग्रो हो सकता है। अगर वो सही से नहीं, कम्युनिकेशन स्किल है उसकी, या सही से स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहा है, तो 2-3 साल भी लग जाते हैं। एक तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, आपकी टीम कैसी है, बहुत डिपेंड करता है आपकी टीम पे। जी। आपके पास एडिटर कैसे हैं, आपके पास डिज़ाइनर कैसे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर है कि नहीं आपके पास, कंटेंट राइटर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट से शुरू होती है सारी चीज़ें, जी। ठीक है। तो अगर ये टीम अच्छी है आपकी, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते जी। हो, और ये इन्होंने कहीं काम किया हो पहले से। जी। अब क्या होता है कि आजकल ना इंटर्न ढूंढने लग जाते हैं। अब जी। जिनको खुद सोशल मीडिया का नहीं पता, वो कैसे ग्रो करवाएंगे, वो आपके जैसे हैं। जी। जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया, उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया। जी। तो अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होंगे जी। ना, स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए होंगे, जो आपको ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं और लोगों के लिए ये ग्रो कर चुके हैं। जी। तो ये होता है। जैसे कि आप हमारा बताएं, तो हमारी जो सोशलिक्स कंपनी है, तो वहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम पे सबसे हाईएस्ट जो रीच है 28 दिन में है, वो है 100 मिलियन से ऊपर की, जी। ठीक है। दूसरा जो हमारा यूट्यूब पे है, हमने जैसे A2 मोटिवेशन में भी काम किया है,
है ना, उनके साथ भी काम की, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। तो उस पर देखेंगे 200 मिलियन व्यूज़ आते हैं 28 दिन में जी। ये भी हमने एक वो देखा है। और इसके बाद अगर हम देखें पॉडकास्ट में तो 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ 28 दिन में आए। जी। तो ये सिर्फ एक पॉसिबल हो पाता है टीम एफर्ट से, है ना। एक आपके पास स्ट्रेटजी अच्छा है, कंटेंट राइटर अच्छा है, आपके पास एडिटर अच्छा है, अच्छी एडिटिंग हो रही है, सब कुछ ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर मैं शुरू से आपको बोलूँ कि आपने एक टॉपिक चूज़ करा, अच्छी स्क्रिप्ट बना ली, अच्छी स्क्रिप्ट के बाद आपने अच्छी एडिटिंग कर दी, उसके बाद एक थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए, तब थंबनेल पे कोई क्लिक करेगा। और थंबनेल का जब वीडियो अगर क्लिक करेगा, पूरी वीडियो देखेगा, तो कभी कभी क्या कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता लेकिन एडिटिंग अच्छी लगती है लोगों जी। को, तो उससे पूरा वीडियो देख लेते हैं। और जब तक लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना, आपके पास वो जो अर्निंग का है ना, क्योंकि जो यूट्यूब में डॉलर्स जो आते हैं यूट्यूब में यूएसए से, और वो आपके वॉच टाइम पे डिपेंड करता है पूरा। जितनी ज़्यादा एड चलेंगी उतनी ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो अंदर का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और यूट्यूब एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो सब कुछ मैटर करता है यूट्यूब पे। तो सतीश सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी नॉलेजेस मिल रही हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जो आज पता चली। तो आप हमारी ऑडियंस को जाते जाते ऐसी 4-5 कुछ टिप्स दे सकें ताकि वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे ग्रो कर सकें या पैसा कमा सकें। तो टिप्स यही है कि जो भी कर रहा हो मन से करो, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे आना है तो एक विज़न के साथ आओ, कुछ लोगों को प्रोवाइड कर सको, वैल्यू कर सको, लोगों की हेल्प कर सको, ऐसे आओ। पैसे कमाने के लिए कभी भी यूट्यूब पे मत आओ। पैसा यहाँ बहुत है, ये बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना और आखिरी में जब आप ज़िंदगी आपकी पूरी होती है तो अंदर से खुशी चाहिए ना, तो आप किसी के लिए कुछ करके जाओ। और सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ को करने के लिए। यहाँ लोग आपको जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से आपका उठना बैठना होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे आते हो और अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो एक विज़न के साथ आओ और ईमानदारी से यहाँ जोड़ो कि मुझे कुछ लोगों के लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है। पैसा अपने आप आएगा, ऐसा नहीं अब मैं इसी फिलोसफी दूं कि पैसा नहीं कमाना। भाई पैसा सबको कमाना है, सबको चाहिए होता है, ज़रूरत सबकी है पैसों की। बट सिर्फ पैसों को सोच के आओगे ना तो पैसा दूर भागता है जी। अगर आप काम करते जाओगे ना तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। तो ये एक एडवाइस रहेगी मेरे लिए, और इसी विज़न को लेके आप सोशल मीडिया पे आए। ओके। और सर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको 2 जॉब में से कुछ चुनना हो, सोशल मीडिया या फिर गवर्नमेंट जॉब, तो इन दोनों में से कौन सी जॉब चुनेंगे आप? गवर्नमेंट जॉब और सोशल मीडिया पे। जी। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता आज से 5 साल पहले जाते हैं तो मैं गवर्नमेंट चूज़ करता जी। लेकिन आज मैं सोशल मीडिया ही चूज़ करूँगा। और अगर दोनों में कंपैरिजन देखें तो मैं सोशल मीडिया ही चूज़ करूँगा, क्योंकि जितना इसमें आपकी रिस्पेक्ट है, जितना इसमें पैसा है और जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हो वो कहीं नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया पे तो नहीं बढ़ा है, गवर्नमेंट में एग्ज़ाम में ज़रूर बढ़ा है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे एडिटर्स का थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है जी। सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज बहुत कम है जी। और आजकल मैं बहुत सारे देखता हूँ लिंक्डइन पे हर कोई लिख देता है सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट। जी। ये थोड़ा सा गलत है। एक बार काम तो कर लो, 5-6 साल रगड़ लो अपनी, फिर जाके आप उसमें लिखो, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है कि बहुत जल्दी लिख लेते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको कितना नॉलेज है, आपने कितने व्यूज़ कमाए, कितने लोग काम करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। इस चीज़ में आपको ना 4-5 साल तो देना ही पड़ता है, क्योंकि हर बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है, किसी भी बिजनेस को बनाना है ना, तो 5 साल तो लगते ही हैं। तो 5 साल आपको देना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि असल में ये खेल है क्या। जाते जाते यूथ को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस तो मैंने ऑलरेडी एक दे दी है, बस यही बोलूँगा कि एक मैं कहानी छोटी सी स्टोरी में सुना देता हूँ। जो हमारे साथ सामने बैठे हैं ना, ये प्रतीक हैं, ठीक है। तो इन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैं ये आपको बताऊंगा कि ये मुझसे 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो इनका मैं बताता हूँ, अगर आप इनका मैं बोलूँगा, इन्होंने 10,000 भी कमाए हैं और आज ये लाखों में भी कमा रहे हैं। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊँगा, इनकी यूट्यूब से भी अच्छी कमाई। अगर आप देखोगे, अगर ये चैनल आप देख रहे हो तो यहाँ 4 मिलियन 5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो सोच लो कितनी अर्निंग 28 दिन में आती होगी। इनकी एक अच्छी आदत ये है कि ना, ये ना मेहनत बहुत करते हैं। ये काम भी कर रहे हैं अभी और ये अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, तो सीखना चाहिए आपको इनसे। थैंक यू सो मच सतीश जी। तो आप लोगों को सतीश सर का कौन सी टॉपिक अच्छा लगा हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनकी कौन सी बात आप लोगों को दिल के छुई हो या फिर इनसे कोई सवाल पूछना हो तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इनको दोबारा फिर से बुलाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच प्रतीक। थैंक यू सर।